कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कन्याओं का पैर पूजन किया है। उसका जवाब बनारस के माफियाओं ने दे दिया। ये बनारस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ। कहां सो रही थी यूपी की पुलिस जब एक बेटी की इज्जत तार तार हो रही थी? कहां खर्राटे भर रही थी वाराणसी की मुस्तैद पुलिस जब वहशी दरिंदे उस बेटी को नोच रहे थे? कहां गायब थी योगी की पुलिस जब एक बेटी 4 दिनों तक दरिंदगी का शिकार हो रही थी? कहाँ हुआ? हुक्का बार में हुआ। हुक्का बार कहाँ है? थाने के सामने है। वो किस दल से जुड़े हुए लोगों का है? कितने हुक्का बार हैं? क्या सरकार और यहाँ का आला प्रशासन इतना नकारा है कि उसको मालूम ही नहीं है कि कहाँ हुक्का बार चल रहे हैं? एक दो नहीं, पूरे 23 दरिंदे थे जिन्होंने काशी में कलंक कथा लिखी। उन दरिंदों ने वाराणसी की मासूम बेटी की इज्जत और आबरू को न सिर्फ रौंदा बल्कि उसके सपनों की बलि ले ली। वाराणसी की जिस बेटी के साथ एक घिनौना काम हुआ वो एथलीट थी और तकरीबन 1 सप्ताह तक वाराणसी के अलग अलग जगहों पर उस महिला एथलीट के साथ दरिंदगी की गई। रूह कपा देने वाली ये वारदात जब सामने आई तब पुलिस जागी और पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक भी शामिल हैं। एक बेटी के साथ शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक महिला एथलीट के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। कहा यह जा रहा है कि इस मामले को 1-2 नहीं बल्कि कुल 23 लोगों ने अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है जबकि अन्य की तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक जो FIR दर्ज हुई है, जिन नामों को शामिल किया गया है, जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनमें कुछ मुस्लिम युवक भी हैं। बताया यह जा रहा है कि पिछले 1 सप्ताह के दौरान महिला एथलीट के साथ 1-2 नहीं बल्कि 3 जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहले हुक्का बार में, फिर मसाज पार्लर में और एक गोदाम में भी इस घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक जिस लड़की के साथ वाराणसी में गैंगरेप का एक घिनौना कांड हुआ वो लालपुर पांडेपुर की रहने वाली है। लड़की की उम्र 18 साल बताई जा रही है। 2 अप्रैल की शाम लड़की अपने मुस्लिम दोस्त के साथ सिगरा में मौजूद हुक्का बार गई थी। हुक्का बार से निकलने के बाद लड़की के बॉयफ्रेंड ने उसे अपने दोस्त की कार में बिठा लिया। दोनों कार की पीछे की सीट पर बैठ गए और ये सभी फिर कचहरी इलाके में पहुंचे। बॉयफ्रेंड ने अपने एक साथी को कार में पीछे बिठा लिया, फिर कार से हुकुलगंज रोड पर पहुंचा। यहां उसके बॉयफ्रेंड ने अपने एक और दोस्त को कार में बिठा लिया। कार आगे बढ़ी और रिंग रोड की तरफ चलने लगी। बताया जा रहा है कि इसी दौरान लड़की के बॉयफ्रेंड और उसके तीनों दोस्तों ने एथलीट लड़की से रेप किया। इसके बाद लड़की के बॉयफ्रेंड ने फोन से अपने 3 और दोस्तों को रिंग रोड पर बुला लिया। यहां से तीनों दोस्त कार में सवार हुए। अब कार में कुल 7 लोग हो गए, जिसमें 2 कार के सामने और 5 लोग पीछे बैठ गए। इसके बाद लड़कों ने कार रिंग रोड से लालपुर की तरफ दौड़ा दी और चलती कार में लड़की के साथ बारी बारी से रेप होता रहा। जब लड़की पूरी तरह बदहवास हो गई तब उसे घर से कुछ दूरी पर चलती कार से फेंक दिया गया। इसके बाद लड़की किसी तरह अपने घर पहुंची। किसी की एक बेटी के साथ हैवानियत हुई, 23 लोगों ने उसके साथ मिलकर गैंगरेप किया। उस बेटी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ हुआ आपकी बेटी के साथ और वो कौन से लड़के थे जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? सर, लड़की जिस हिसाब से घर पहुंची बदहवास हालत में, वो 2 दिन तो एकदम नशे में थी, कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। उसको होश आने के बाद जब उसने एक कड़ी धीरे धीरे बताना चालू किया तो हम उसको थाने लेकर आए। थाने ले आने के बाद जो है सारी पूछताछ हुई। एक आदमी का जैसे जैसे उसको नाम याद आता गया उसे उसे वो बताती गई और पुलिस ने उसी हिसाब से अपना कार्रवाई किया
कौन कौन से लड़के थे जो मेन एक्यूज्ड हैं? मेन एक्यूज में उसमें आयुष है, राज खान है, दानिश है और 3-4 लड़के हैं जिसका हमें नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो लिखा हुआ है। इसमें 3-4 मुस्लिम लड़के भी बताए जा रहे हैं जो कहा यह जा रहा है कि वो आरोपी थे, उन्होंने ही इसको ट्रैप में अपने पहले फंसाया, फिर उसके बाद उसको अपने साथ हुक्का बार ले गए, उसके बाद ये सारी चीजें घटनाएं हुई। सर उसमें ये सब सारी चीज़ें सही है। उसमें साजिद नाम का लड़का था जो कि ये सब जगह ले गया बाकी और दोस्तों के साथ मिलकर अपने, और इसको जगह जगह ले जाकर नई नई जगह पे उसके साथ जो है बर्बरता किए हैं। लड़की के पिता ड्राइवर हैं। जिस बेटी के साथ गैंगरेप हुआ वो 4 बहनों में सबसे छोटी थी और एक छोटा भाई भी है। वाराणसी में लड़की ने इंटरमीडिएट तक पढ़ाई की, जिसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी थी और स्पोर्ट्स में किस्मत आजमाना चाहती थी। पिता का कहना है कि इसी दौरान उसके संपर्क में 2-4 मुस्लिम लड़के दोस्त बनकर आए और उन्होंने गहरी साजिश के साथ उसकी बेटी के सपनों को कुचल दिया। लड़की क्या एथलीट थी, खेलती थी, या उसका क्या प्रोफाइल था, कुछ उसके बारे में बताइए। कहाँ से उसने पढ़ाई की? 23-24 में ही वो इंटर अपना पास की है। थोड़ा सब कुछ देखते हुए उस लड़की को हम स्पोर्ट में डालना चाह रहे थे। उसी के लिए हम आगे की अपनी योजना बना रहे थे कि हमारे पास कुछ जुगाड़ पैसे का हो जाए तो हम अपना हिसाब से उसको किसी ऐसे जगह डाले जहां स्पोर्ट में वो जो है कुछ कर सके, लेकिन उसके पहले ही ये सब ऐसा स्थिति को तो क्या ये जो आपकी बेटी थी, जो आरोपी थे, उनसे पहले से ही जान पहचान थी? कैसे उसको ट्रैप में फंसाया गया और उसके बाद एक एक कर उसके साथ इस तरीके की जो बर्बरता है उसको अंजाम दिया गया? उस लड़की के उसमें 2-3 लड़के जो है उसके साथ पढ़ते थे, उसे क्लासमेट थे, उसी हिसाब से उनसे जान पहचान थी। उसी आधार पे जो है उनसे किसी तरह वो मिली है। उसके बाद उसके साथ जो है आगे की सब इस तरीके का घटना को अंजाम दिए हैं। बेटी के साथ जो हुआ वो बेहद शर्मनाक और दर्दनाक है। लड़की के दोस्त ने पूरी साजिश के साथ इस घिनौने कांड को अंजाम दिया है। हुक्का बार में लड़की को ऐसा कुछ पिलाया गया जिससे लड़की होश में नहीं थी। पिता के आरोप संगीन है क्योंकि 4 दिनों तक लड़की गायब रही। आप बीती में लड़की ने जितना याद था उतना सब कुछ बताया है। किने आप बीती बताई? अपनी लड़की ने अपनी भी बताया है और लड़की ने बयान भी दिया है, सब कुछ है। क्या उसके साथ कहाँ कहाँ पे जो वारदात हुई है? बताया जा रहा है कि हुक्का बार, फिर मसाज पार्लर, फिर गोडाउन, कई जगहों पे हुआ। ज़्यादा घूमी नहीं है, इसलिए उसको जहाँ जहाँ अगर वो सही स्थिति में थी तो उस जगह को अपने दिमाग में डाली। जैसे सिगरा है, आईपी माल है, इस टाइप की जगहों पर उसको जहाँ छोड़े थे तो थोड़ा उसका स्थिति नशे से थोड़ा सा हल्का था तो वो बताई घटना को। लंका पे कहीं था ये सब। कितने दिनों तक ये सब कुछ होता रहा? ये सब 3-4 दिन तक ये सब उसके साथ किए हैं। 4 तारीख को ये लड़की मिली है। मतलब वाराणसी जैसे शहर में एक लड़की के साथ इतनी बड़ी वारदात होने के बाद अब पुलिस के साथ योगी सरकार भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि आरोप ये लग रहे हैं कि जिस हुक्का बार में लड़की को लाया गया उस हुक्का बार का संबंध सत्ताधारी पार्टी से है। फिलहाल इस मामले को लेकर अब जो सियासत का दौर है वो देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के जो सांसद वीरेंद्र सिंह हैं, उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि जिस हुक्का बार में इस वारदात को अंजाम दिया गया वो एक सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए एक नेता का है, लिहाजा पुलिस जो है वो आरोपियों को बचा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने सीधे सीधे योगी सरकार पर हमला बोला है, क्योंकि योगी सरकार बार बार इस बात को दोहराती है कि उनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं। ऐसे में वाराणसी का गैंगरेप कांड न सिर्फ योगी सरकार बल्कि उनके पूरे प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। कि हुक्का बार चले, रात के 12 बजे तक चले, उसमें ऐसे ऐसे तत्व आकर के शामिल हो और पुलिस प्रशासन को पता न चले। लेकिन ये योगी जी हैं,
इस पर कोई संज्ञान नहीं लेंगे। वो तो कहते हैं कि बेटियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। कहने और करने में अंतर क्यों है? ऐसे ही होती है सुरक्षा, बेटियों प्राथमिकता। क्या हुई कार्रवाई? खाली अरेस्ट कर लेना यही है कार्रवाई? क्यों नहीं जो है कि हाफ इनकाउंटर हुआ, फुल इनकाउंटर हुआ? क्योंकि वो सब किसी एक दल विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। समाजवादी पार्टी साल 2018 के चर्चित बीएचयू कांड की याद दिला रही है, जब डिप्टी एसपी के बेटे ने दलित लड़की को पहले शादी का झांसा दिया और फिर उसका रेप किया। जब ये मामला उसके पिता के पास पहुंचा तो उल्टे दलित लड़की पर ही लांछन लगाए गए और लड़की को डिप्टी एसपी ने अपने रौब से महिला पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन बाद में जब मामले ने तूल पकड़ा तो बेटे समेत डिप्टी एसपी और मां के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो गया। जैसे बीएचयू में की घटना थी कि एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ और उसको बकायदा उसको जमानत मिलने पर सम्मानित किया गया, तो हौसले तो बढ़ेंगे ही। मतलब जो आरोपी हैं सत्ताधारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, वो निश्चित रूप से जुड़े हुए हैं, पता कर लीजिए। समाजवादी पार्टी जो आरोप लगा रही है वो संगीन है, क्योंकि योगी राज में कोई भी हो अगर गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी ही। मामला नया है, लिहाजा ये कहना कि न्याय नहीं मिला जल्दबाजी होगी। लेकिन दूसरी तरफ गैंगरेप की घटना ने पूरे वाराणसी में हड़कंप मचा दिया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग कर रही है और इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ कर रही है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को स्वयं अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। 23 लोगों पर आरोप लगे हैं, 6 हिरासत में लिए गए हैं। पुलिस बाकियों की तलाश में है। जो आरोप लगे हैं अगर वो सच हैं तो गुनहगार इन तस्वीरों को देख ले, ये योगी का ट्रीटमेंट है। बक्सा कोई नहीं जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी हो। वाराणसी से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।